हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अब्रार सर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चलिए पार्ट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं मिश्र धातु। चलिए सबसे पहला टॉपिक लिया हमने मिश्र धातु। अब सबसे पहले बात यही है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। अब देखिए मिश्र धातु वर्ड से हमें पता चल रहा है कि मिश्र माने मिली हुई और धातु। कहने का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक धातु मिली हुई होती है मिश्र धातु के अंदर, और वो भी हमें इस टाइप से मिलाना है कि मिलाने के बाद जो भी सब्सटेंस बने, जो भी मिश्र धातु बने, उनमें उसमें से कोई भी मेटल हमें नग्न आंखों से ना दिखाई दे। कहने का मतलब ये हुआ कि मिश्र धातु में धातुओं का संगठन एक समान होता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। सबसे पहली बात, दो या दो से अधिक धातुओं का किस प्रकार का मिश्रण बच्चों? समांगी मिश्रण। अब बच्चों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये समांगी मिश्रण है क्या? तो ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संगठन एक समान होता है, या ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए जो पदार्थ हैं वे अच्छी तरीके से मिल जाते हैं और हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते, ऐसा मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। तो मिश्र धातु की डेफिनेशन बहुत ही छोटी सी है और आसान डेफिनेशन है, ये सभी बच्चों को अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। मिश्र धातु जो धातु मिलाने पर बनती है, अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। और समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मिले हुए पदार्थ हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, उनका संगठन बिल्कुल एक समान होता है, एक जैसा होता है। हम समांगी मिश्रण में जो पदार्थ मिले हुए हैं देखकर ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संगठन एक जैसा होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संगठन अलग अलग होता है, वे दिखाई दे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ विषमांगी मिश्रण की, तो जैसे जल और तेल का मिश्रण, जल और तेल के मिश्रण में दोनों के दोनों जल और तेल अलग अलग होते हैं, वे अच्छे तरीके से दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसा मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण जिसमें हम देखकर नहीं बता सकते। चलिए तो मिश्र धातु क्या बताया बच्चों? दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम मिश्र धातु कहते हैं। अब इसमें देखो, मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुएं ही होनी चाहिए, पदार्थ नहीं होने चाहिए। अगर हम ये कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, फिर वह विलयन हो जाएगा, फिर वह सोल्यूशन हो जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मिश्र धातु की। तो दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है यही मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल क्या है बच्चों? एक मिश्र धातु है। और जब ये पीतल मिश्र धातु है तो ये किन किन धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है? चलिए पीतल का संगठन देख लेते हैं। संगठन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी पदार्थ किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, संगठन कहलाता है। अगर हम मिश्र धातु की बात करें तो कोई भी मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलाकर बनी होती है, किन किन धातुओं को मिलाकर बनी होती है, वह उसका संगठन कहलाता है। अगर हम पीतल की बात करें तो पीतल कॉपर और जिंक को मिलाकर बना होता है। कॉपर इसमें होता है 80% और जिंक होता है 20%। कॉपर एंड जिंक को मिलाकर के पीतल तैयार होता है। तो पीतल का संगठन क्या हो? कॉपर 80% और जिंक 20%। कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं और जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट मिश्र धातु की बात करते हैं, कांसा। बच्चों कांसा ऐसी मिश्र धातु है जिससे बंदूक के कारतूस बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। जो कांसा होती है, कांसे का संगठन होता है
कॉपर तो बच्चों इसमें होता है 88%, और इसमें एक धातु होती है जिसे हम टिन कहते हैं, टिन का संकेत होता है Sn 12%। तो बच्चों जो कांसा होता है कॉपर 88% होता है उसमें, और टिन होता है 20%। कॉपर का संकेत होता है Cu और टिन का संकेत होता है Sn। तो कॉपर तो 88% होता है और टिन होता है 12%। कॉपर और टिन को मिलाकर कांसा तैयार होता है जिससे हम बंदूक के कारतूस बनाते हैं। और चलिए नेक्स्ट मिश्र धातु को देख लेते हैं। नेक्स्ट मिश्र धातु होती है जर्मन सिल्वर। क्या होती है बच्चों? जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर का संगठन देख लेते हैं कि जर्मन सिल्वर जो होता है किन किन धातुओं को मिलाकर बना होता है। सबसे पहले इसमें धातु होती है कॉपर 60%। तो बच्चों कॉपर कितने परसेंट होता है? 60%। दूसरी मेटल होती है उसमें Zn। जर्मन सिल्वर में दूसरी मेटल होती है जिंक 20%, और एक मेटल और होती है निकिल Ni। निकिल होती है 20%। तो बच्चों कॉपर, जिंक और निकिल को मिलाकर के जर्मन सिल्वर तैयार होता है जिसके चाकू, ब्लेड वगैरह बनते हैं, और वायुयान के पुर्जे और इंजन के जो पिस्टन वगैरह है वे जर्मन सिल्वर से ही तैयार किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मिश्र धातु को देख लेते हैं। नेक्स्ट मिश्र धातु इज कृत्रिम गोल्ड। कृत्रिम गोल्ड। कृत्रिम गोल्ड क्या होता है? कृत्रिम गोल्ड मिश्र धातु से जो सस्ते आभूषण के सामान है वे तैयार किए जाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल के जितने भी सामान होते हैं, जितनी वस्तु होती है, वो सभी कृत्रिम गोल्ड से तैयार होती है। देखने में ऐसे लगते हैं कि सोने की बनी हुई हैं। चलिए देखते हैं। कृत्रिम गोल्ड का संगठन होता है बच्चों, इसमें कॉपर तो होता है 90%, और इसमें एक मेटल और होती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम होता है 10%। तो बच्चों कृत्रिम गोल्ड का संगठन क्या हुआ? कॉपर तो 90% होता है इसमें, और एल्युमिनियम होता है 10%। कॉपर और एल्युमिनियम को मिला करके एक मिश्र धातु तैयार होती है जिसका नाम है कृत्रिम गोल्ड, और इससे सस्ते आभूषण तैयार किए जाते हैं। आर्टिफिशियल के जितने भी आभूषण होते हैं वे सभी कृत्रिम गोल्ड से तैयार किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत उपकरणों में एक मिश्र धातु होती है जिसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है, वह मिश्र धातु होती है फ्यूज तार। क्या होती है बच्चों? फ्यूज तार। तो फ्यूज तार किसका बना होता है? लेड प्लस टिन का। बच्चों किसका बना होता है? लेड प्लस टिन का। Pb लेड होता है और प्लस टिन होता है Sn। लेड और टिन से फ्यूज तार एक प्रकार की जो मिश्र धातु होती है वह बनी होती है, और इस फ्यूज तार का प्रयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत हीटर। क्या होता है बच्चों? विद्युत हीटर। विद्युत हीटर नंबर 6। विद्युत हीटर में एक नाइक्रोम का तार लगा होता है, या विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोम के तार की बनी होती है। और नाइक्रोम के तार में एक निकिल होता है, एक क्रिप्टन होता है, और एक होता है बच्चों आयरन, लोहा। तो निकिल, क्रिप्टन और लोहा को मिलाकर के, निकिल, क्रिप्टन और आयरन या लोहे को मिलाकर के विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है जो नाइक्रोम के तार की बनी होती है वह बनाई जाती है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है, इनको आपको याद करनी है अच्छी तरीके से। मिश्र धातु की सबसे आसान डेफिनेशन कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और अगर हम विलयन की बात करें तो धातु की जगह हमें रखना है पदार्थ, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, और दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण बच्चों मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और जैसे पीतल हुआ, पीतल कॉपर कितना होता है? कॉपर 80% होता है और जिंक होता है 20%। ऐसे ही कांसा हुआ जिसके बंदूक के कारतूस बनाए जाते हैं, कॉपर 88% और Sn टिन जिसको बोलते हैं वो 12%, कॉपर 88% एंड जो Sn होता है टिन बोलते हैं जिसको 12% होता है कांसा मिश्र धातु तैयार करने में।
और नेक्स्ट अगर हम मिश्र धातु की बात करें तो वह होता है जर्मन सिल्वर। और जर्मन सिल्वर जो बना होता है वह बना होता है कॉपर 60% और जिंक 20% एंड एक मेटल और होती है उसमें जिसे हम निकिल कहते हैं, वो भी 20% होता है। तो कॉपर, जिंक एंड निकिल को मिला करके जर्मन सिल्वर तैयार होता है, जिसके चाकू, ब्लेड और कहना चाहिए कि वायुयान के जो पुर्जे होते हैं या फिर इंजन के जो पिस्टन होते हैं वे तैयार किए जाते हैं। और नेक्स्ट अगर हम मिश्र धातु की बात करें तो वह होते हैं कृत्रिम गोल्ड, जिससे सस्ते आभूषण तैयार किए जाते हैं। तो कृत्रिम गोल्ड किन किन धातुओं को मिलाकर बनता है? कॉपर को एंड एल्युमिनियम को, कॉपर प्लस एल्युमिनियम। कॉपर 90% होता है और एल्युमिनियम होता है 10%। कॉपर और एल्युमिनियम को मिला करके क्या तैयार होता है? कृत्रिम गोल्ड, जिससे हम सस्ते आभूषण बना सकते हैं और इससे आर्टिफिशियल के जितने भी आभूषण होते हैं वे तैयार किए जाते हैं, बहुत ही कम पैसों में हमें मिल जाते हैं बाजार से। तो चलिए नेक्स्ट मिश्र धातु को देख लेते हैं। फ्यूज तार विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है और फ्यूज तार बना होता है कॉपर से, लेड से एंड टिन से। लेड Pb होता है और टिन होता है Sn। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ से नोट पॉइंट में ये क्वेश्चंस आपको याद करने हैं जितने भी हम लिख पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि पारा जो होता है Hg, पारे में जो डूबी हुई धातु होती है, इसका विलयन क्या कहलाता है? तो पारे में डूबी हुई धातु का जो विलयन होता है वो एमलगम कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? एमलगम। तो बच्चों एमलगम किसे कहते हैं? पारे में डूबी हुई धातु का जो विलयन होता है वही एमलगम कहलाता है। पारे में डूबी हुई धातु का विलयन एमलगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना जो होता है प्योर गोल्ड जिसको कहते हैं, शुद्ध सोना प्योर गोल्ड, ये 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। लेकिन आभूषण बनाने के लिए बट आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट यूज किया जाता है। कितने कैरेट यूज किया जाता है? 22 कैरेट। प्योर गोल्ड जो होता है वह बहुत ही मुलायम होता है। प्योर गोल्ड जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। उसे कठोर बनाने के लिए हम उसमें तांबा या फिर चांदी मिला देते हैं। तो क्या मिला देते हैं? शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए बच्चों, शुद्ध सोने को अगर हमें कठोर बनाना है तो इसमें हमें तांबा या फिर चांदी मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? तांबा या चांदी मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों जो रबड़ होता है ये भी बहुत मुलायम होता है और रबड़ को हम कठोर बनाने के लिए उसमें हम कार्बन एलिमेंट को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं बच्चों? कार्बन एलिमेंट को। और इसका यूज किया जाता है टायर एंड ट्यूब वगैरह बनाने में। ट्यूब वगैरह बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? उस रबड़ का प्रयोग किया जाता है जिसको कठोर बनाया जाता है कार्बन मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे भारी धातु अगर होती है इस पृथ्वी पर, सबसे भारी धातु होती है बच्चों ओस्मियम। क्या होती है बच्चों? ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि जो हड्डियाँ होती है मानव शरीर की हड्डियाँ, मानव शरीर की जो हड्डियाँ होती है, हड्डियों में लगभग 8% फास्फोरस होता है बच्चों। क्या होता है? फास्फोरस होता है। मानव शरीर की जो हड्डियाँ होती है उसमें 8% फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि
कि कैंसर के उपचार में, किसके उपचार में, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों किया जाता है रेडान का प्रयोग। कैंसर के उपचार में रेडान का प्रयोग किया जाता है। रेडान का सिंबल होता है आयरन। रेडान का सिंबल होता है आयरन। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और जितने भी हमने इससे क्वेश्चंस बनाए हैं ये आप सभी बच्चों को तैयार करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ऐसा ना किया करो भाई, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।